तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ की हर अपडेट समय के साथ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। में मौजूद है। जैसे कि आपको कल एक मामला दिखाया गया था, एक पार्टी के द्वारा आरोप भी लगाए गए थे। तो इस मामले में हमने कहा था कि अभी पार्ट 1 है जिसमें कुछ लोगों से हमने बातचीत की है। अभी एक बार फिर से दरसू गांव में ही मौजूद है, जान लेते हैं लोगों से आखिर इस मामले की असल सच्चाई क्या है और जो आरोप लगाए गए हैं उनमें क्या सच्चाई है, क्या आरोप सही है और अगर सही है तो गलत कौन सही कौन, इसका फैसला जनता करेगी। आप कमेंट सेक्शन में जवाब अवश्य दें। एक बार लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना है सारे मामले को लेकर। जो लोग हमारे साथ मौजूद है एक बार उनसे 2-2 मिनट के लिए बारी बारी हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम? ओम प्रकाश। ये जो विवाद चला हुआ है हाँ जी। हमजा पीर कमेटी में, बता रहे भी गबन भी हुआ है, सामान भी जो पंचायत उस पर आरोप लगाए कि चोरी करके बेच दिया गया, क्या है ये सारा मामला? ये 70-80 हजार का इन्होंने भी बेचा है 5-4 दिन पहले। अच्छा अच्छा, वो तो कह रहे कि भी हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पंचायत ने बेचा है जी, मैं हमने खुद देखा है। तो क्या आपके पास इसके सबूत है कि सामान उन्होंने बेचा है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी। क्या नाम भाई? मेरा नाम रोहित शर्मा जी। रोहित भाई, ये जो मामला चला हुआ है जिसके कारण विवाद भी है गांव में, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, पहले तो ये मामला बता दीजिए असल में पूरा मामला क्या है ये? मैं जी इस टाइम पंच हूँ फिलहाल पंचायत में, और हमारी पूरी पंचायत यहाँ पे एट प्रेजेंट है। कल यहाँ पे सूट हुआ था कि भाई यहाँ पे ये काम हुआ है। अगर गबन का आरोप लगाया है तो कोर्ट में केस चला गया है, हम कोर्ट में जाके पेश हो जाएंगे अगर हमारे ऊपर गबन का आरोप है। कल उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश सन ऑफ गिस्साराम उनके पुत्र हैं, उन्होंने भाई ऐसे ऐसे चोरी किया है। अगर हमारे ऊपर गबन का आरोप है तो हम कोर्ट में पेश होकर उन्होंने केस कर दिया जी। हमारे ऊपर पूरी पंचायत पर, डीसी साहब पर, एसडीएम साहब पर, तहसीलदार पर, ग्राम सचिव पर, बीडीओ पर, सरपंच साहब पर, इन सब के ऊपर उन्होंने केस डाल रखा है जी। अगर हम गुनहगार हैं तो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। अगर वो कहते कि हमारा पीर बाबा है, मेरा बाबा संभालता था, तो मैं एक बात जाहिर कर देता हूँ जी, आप पीछे के सरपंचों को उठा के देखो ना, उन्होंने किसी ने बैठाया तो होगा उनके बाबा को पंचायत में। अगर बैठाया है तो वो अपने कागज पेश कर देंगे कोर्ट में कि हमारा है। आज से कुछ टाइम पहले 2005 में सुरजीत कौर एक सरपंच हुई यहाँ पे, उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए प्रतिनिधि कोर्ट में इन्होंने पीर बाबा को हैंडल किया। हैंडल करने के बाद फिर दोबारा कोर्ट में केस चला गया, क्योंकि हमने जब से होश संभाला है, नेतराम प्रधान जाति कुम्हार से वो इसके प्रधान रह चुके हैं। कारण क्या है कि उन्होंने ट्रस्ट बनाने की सोची, उससे पहले भी नेतराम रह चुके हैं प्रधान, उन्होंने जबरदस्ती सरपंच आने की वजह से ट्रस्ट बनाया। फिर वो ट्रस्ट हटने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मुसलमान लीग पर ट्रस्ट नहीं बन सकता है। उन्होंने खारिज करने के बाद नेतराम की कमेटी को वैसा का वैसा सुचारू रूप से चला दिया। फिर 2011 में उन्होंने कहा कि सिस्टम को बदल दिया जाए, तो 2011 में एसडीएम साहब को, डीसी साहब को इसका रिसीवर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, मगर डीसी साहब के पास पावर ज्यादा होने की वजह से तहसीलदार को नियुक्त किया गया। तहसीलदार इसका जितना भी पैसा है, जो भी चीजें हैं, वो सारी वो अपने अंडर में रखते हैं। उनके कुछ बंदे बैठाए हुए थे, वो कुछ टाइम यानी कि 13-14 साल से वो सेवा दे रहे हैं। उनकी तनख्वाह वगैरह तहसीलदार साहब जानते हैं, पंचायत का कोई इश्यू नहीं था। तो सारा माजरा तहसीलदार साहब देख रहे हैं। अगर तहसीलदार पे भी ये गबन का आरोप लगाते हैं तो कोर्ट में केस है उनके ऊपर भी, वो भी वहां जवाब दे देंगे। अदरवाइज हमारे ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि हमने चोरी की है या कुछ किया है, तो पब्लिक के सामने प्रूफ लाओ। झूठी वीडियो बना रहे हैं, मेरे बारे में वीडियो बनाई, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरी कोर्ट में केस है इनके ऊपर। आज से 2000 पिछले जो मुकेश सरपंच थे उनकी योजना में भी 113 नंबर फाइल पे केस है, इनके ऊपर अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं। सिर्फ उस केस के दबाव में ये पूरे गांव को पजल कर रहे हैं सर। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अभी आपको प्रेजेंट में जवाब। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि भी तहसीलदार को जो चार्ज है वो दे दिया गया है, तो बता रहे कि भी कुछ 6 लाख रुपए का बिल भी पेंडिंग बता रहे हैं सर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो एक्चुअल में कारण क्या है कि तहसीलदार साहब ने सारा अपना बैलेंस इंक्वायरी बना रखी है। आप कोर्ट में ये कहते हैं कि हमने आईटीआई मांग लिया, आईटीआई का जवाब दे देंगे तहसीलदार साहब। और अगर कोर्ट में केस है, अगर सटे नहीं है तो ये पीर में बढ़ कैसे सकते हैं? आप गांव से पूछो ना, अगर ये पीर में बड़े हैं, जबरदस्ती कब्जा करने गए, तो इसका मतलब इनके साथ कुछ हुआ है। ये विवाद कहां से शुरू हुआ? ये विवाद कुछ नहीं जी, सबको पीर बाबा चाहिए था। तहसीलदार साहब देखेंगे, और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ जी, पूरे को अडेप्ट कर लो आप। तहसीलदार साहब कब से देख रहे हैं इसको? तहसीलदार साहब 2011 से, उससे पहले नेतराम प्रधान होता था जी, करीब काफी टाइम से। मैंने अपनी एज में नेतराम प्रधान को देखा है।
इसमें योजना मतलब जहां से मैं सरपंचों को जाता हूं, बनवारी लाल दया कौर बनी जी जब नेतराम देख रहा था, दया कौर के बाद हरनाम सिंह सरपंच बने जब नेतराम देख रहा था, नेतराम के बाद फिर सुरजीत कौर ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को बहाल किया, बहाल करने के बाद नेतराम प्रधान केस जीत गए, फिर वो दोबारा पीर बाबा में प्रधान आ गए। अगर इतना ही मुद्दा है तो इनके पास कुछ कागज तो होगा, इनके केस भी गए। 2005 में हमारे गांव के 30 आदमी जेल में गए, 25 या 30 के, क्योंकि मैं उस टाइम नाबालिग था, मुझे ज्ञान नहीं था। किस मामले में? ये ट्रस्ट के मामले में। अच्छा। क्योंकि ट्रस्ट तोड़ने के लिए कमेटी जीत गई, कमेटी ने अपना कब्जा कर लेना चाहा तो इन्होंने दिया नहीं, इसके चक्कर में 30 आदमी जेल में गए। अगर जेल में गए तो इसका नाम मैं जो मेरे पापा के तुल्य हैं हनुमान प्रसाद जी, मेरे चाचा कह सकता हूं नाते में, अगर वो जेल गए हैं या अदरवाइज उनका कोई रोल है तो वो कागज पेश कर दें। भाई अगर केस चलता है तो कहीं तो उनका नाम होगा केस में, कोर्ट में। मतलब आज से ज़्यादा नहीं तो 25 साल से कोर्ट केस चल रहे हैं और नेतराम भगत जी केस को जीतता है। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं आपको रिलीव कर दूंगा उस चीज़ों को लिए कि भाई आप देख सकते हैं। तो ये बवाल है, अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो तहत से प्रशासन इसकी इंक्वायरी करे। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इसके मद्देनजर रखकर किसी की यहां पर घुसने की परमिशन ना दे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। आप कोर्ट में कागज पेश कीजिए जी। तो जिस तरह से लगातार ये मामला चर्चा का विषय भी बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो गांव में जो शांति व्यवस्था है, सौहार्द का माहौल है, वो भी खराब हो रहा है। क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे इस सारे मामले को लेकर? आमजन से क्या अपील रहेगी? मैं ग्राम पंचायत का पंच हूँ जी। ठीक है जी। गांव में हमारे दरगाह है, दरगाह में विवाद चलता आया है, केस भी बने हैं, केस जीतते भी हैं, प्रधान भी बने हैं, प्रधान का हटाए भी गए हैं। लेकिन कुछ दिनों से अपने तहसीलदार नायब तहसीलदार को सौंपा गया है, 2011 से उसको सौंपा गया है। उसके बाद में उसमें क्या है कि जो ट्रेजरी है, जो गल्ला है, वो तहसीलदार करेगा, बाकी बाहर की देख रेख ग्राम पंचायत आने वाली जब भी पंचायत है ग्राम पंचायत करेगी। अब ग्राम पंचायत जो देख रही है उसके ऊपर इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो माहौल जो खराब हो रहा है गांव में इस सारे विवाद को लेकर के, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज रहेगा ताकि जो भाईचारा है, शांति व्यवस्था वो बनी रहे? माहौल सर ऐसा ही है कि जैसे पंचायत को देख रेख के लिए कह रखा है तो पंचायत को देख रेख करने दो। क्यों माहौल खराब, गाँव का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? इसी तरह कहना। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। ये विशाल पंच है, ये बोल रहा था कि सैनी इस पर कब्जा चाहते हैं। वो खुद एक बबई झुंझुनू में एक लड़की को छेड़छाड़ के मामले में उसकी वीडियो है, उस पर मुकदमा चला हुआ है। और वो गांव में एक मुजरिम है, उस पर इतने मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को बोलता है कि धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। चलिए अभी बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था भाई, सरपंच पर भी लगाया, गांव के जो कुछ सैनी समाज के लोग हैं उन पर भी लगाया कि भाई हमारे साथ मारपीट की गई, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सर कोई मारपीट नहीं करी गई, सब झूठी अफवाह है, सारी झूठी अफवाह है। उन्होंने ही उस दिन जो विवाद हुआ, हम भी राशन लेकर जा रहे थे डिपो के, उन्होंने ही हम पर हमला किया और बाहर के व्यक्ति बुलाते हैं और जैसे कि उनकी फोटोज है और कैमरे में भी आ रहे हैं वो सब। क्या नाम है आपका? रामोतार। कौन सा गांव है? परसों। क्या कहेंगे इस सारे विवाद को लेकर, क्या कुछ पता है? हाँ जी बताइए। मेरे को तो ग्राम पंचायत ने बैठाया था दर्शु में जी। सभी ने वो करके इसके तहसीलदार पटवारी इसकी नज़र में भी हूँ जी मैं कि भाई 2 आदमियों मेरे को और जितेंद्र को बैठाया था जी। कितने साल से बैठे हुए? मैं तो अभी बैठा था जी, इस पंचायत में आएगा। अच्छा। हाँ, तो उधर हम बैठे थे जी, ये वहाँ गए हमारे पास, बोले तुम्हें किसने बैठाया है? हम बोले महो जी हमें तो पंचायत ने बैठाया है, गाँव बस्ती ने बैठाया है। बोला मेरा बिल है, ये है, उससे लिखवा के लाओ, ये करो। 3 पटवारी भी था जी मेरे साथ, फिर इन्होंने मारपीट की और फिर उसके बाद हम पटवारी साहब भी आए तो उनके साथ भी चिपट गए, मारपीट करने लग गए। कितने दिन पुराना मामला है ये मारपीट वाला? ये है जी महीना की बात है जी। ठीक है जी, अगला क्या करता हूँ। ठीक है। एक बार फिर ये बोलिए। सर मैं पंच दरसों सरपंच के पद पे निर्धारित हूँ और गांव में अमन शांति भंग हो रही है बिल्कुल। रोज प्रतिदिन कलेश हो रहा है, इसमें जान मान की हानि हो सकती है। हम शांति चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व गांव के विकास में बाधा डाल रहे हैं। कौन है वो लोग? अभी जी बाहर के लोग आते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते हैं, बाहर के लोग आते हैं। हाँ जी आगे बताइए।
तो हम तो शांति चाहते हैं जी। प्रशासन से भी हमारी यही अपील है, जो सच्चाई है उसको सामने लाई जाए और जो दोषी है उसको दोष दिया जाए। क्या नाम भाई आपका? मैं जितेंद्र नाम है मेरा। ये जो विवाद चल रहा है हमजा पीर दरगाह को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे और आपका इससे क्या कनेक्शन है? ऐसा जी, मेरा नाम जितेंद्र है, सन ऑफ नेत्राम भगत जी का लड़का हूँ। जी जी मेरे पिताजी सेवा करता था जी पहले जी 30-35 साल से जी। और वे ब्राह्मण है जी, वे विवाद फैला रखे हैं जी 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 धमकी देते हैं, चक्कू छुरा दिखाते हैं, लाठी दिखाते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, बैठने नहीं देते हमारे को। तहसीलदार पटवारी गांव बस्ती ने बैठाया था जी 2 जना को, रामतार को और मेरे को। मैं रविता वर्तमान में सरपंच पद पर हूँ। मेरे गांव में आदर्श में एक बाबा हमजा पीर की दरगाह है, जिसमें काफ़ी दिनों से 6-7 महीने से विवाद चल रहा है। किस चीज़ का विवाद है? पीर बाबा को लेकर ही, जिसमें कुलदीप पंडित स्नोप महावीर प्रसाद जी इसमें विवाद कर रखा है, ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और यहाँ मेरे घर के गुंडे बुलाकर यहाँ बुलेरो गाड़ी में 29 तारीख को घर के सामने लाकर गाली गलौज देता है और इधर सैनियों के मोहल्ले में ले जाकर हनुमान मंदिर में सत्संग कर रही महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं हनुमान प्रसाद जी ने कि आप भी जिस वक्त हनुमान प्रसाद पर हमला हुआ था, खुद उन्होंने कहा है कि रविता भी मेरा हाथ पकड़ के मेरे को घसीटते हुए बाहर लेकर आए थे, जिसके बाद मेरे को चोटिल भी किया गया। मैंने उसको छुआ भी नहीं, मैं उससे इतनी दूर थी। उसने पीर बाबा में घुसा था, मैंने धमकी दी कि बाबा में तू ऐसे कैसे घुस गया, बाहर निकल जा। तो समाज में जो अशांति फैल रही है, माहौल जो रोजाना खराब हो रहा है, इसको लेकर एक सरपंच के पद पर आप हैं, क्या कुछ अपील आपकी जो युवा है उनसे रहेगी? और क्या कुछ अपील, ये जो अफवाह फैल रही है इससे कहीं ना कहीं जो ये दरगाह है या जो धाम है इसको हम कह सकते हैं, इसकी आस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी आस्था को भी ठेस पहुंच रही है? मैंने डीसी साहब, एसपी साहब, एसएचओ साहब, सदर थाना नारनूल से भी अवगत करा दिया गया है, परंतु प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सारे मामले को लेकर? आपका क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? प्रशासन से ये अपील है कि जो ये मामला चल रहा है उसमें शांति बनाए रखे और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, विवाद ना फैले, जिससे शांति भंग हो, गाँव की शांति भंग हो। लगातार लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है, गांव का माहौल भी खराब हो रहा है, इससे जो प्रशासन है उसके बारे में भी हम तो कह सकते हैं कि अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ कहना चाहिए इस मामले? मैं तो प्रशासन से कहूँगा जी, सहयोग करे गांव बस्ती का भी, और जो ये व्यवस्था बिगड़ी है इसको व्यवस्था को बरकरार रखा जाए कि लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ से आते हैं जी आस्था की वजह से। इस आस्था को बरकरार बनी रहे, मैं प्रशासन से अपील यही करूंगा और गाँव बस्ती से अपील करूंगी कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसे व्यवस्था एसडीएम साहब की चल रही है वैसे सुचारू रूप से चलती रहे, और पंचायत का जो सहयोग होगा, हम प्रशासन का पंचायत के साथ सहयोग हमेशा बरकरार रहेगा।